के बाद 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के आदिवासी और मूलवासी समाज में खुशी की लहर है। लेकिन वही सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता इस फैसले पर असहमति जता रहे हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व सीएम मधु कोड़ा खुलकर आपत्ति जता रहे हैं। राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाए जाने की मांग को लेकर यहां के आदिवासी मूलवासी समाज राज्य बनने के बाद से ही संघर्ष कर रहे हैं, जो पिछले दिनों सड़क से लेकर सदन में भी देखने को मिला है। और आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछले 22 सालों में नहीं हुआ। कैबिनेट से 1932 आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन इसे लेकर जिस तरह से राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे दूर करने के लिए जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, ताकि कुछ बदलाव कर विधानसभा से प्रस्ताव पास किया जा सके। लेकिन मूल आधार खतियान को ही रखने की मांग की जा रही है। आलोचना मत करें, सुझाव देना, क्योंकि सदन है, सदन में आहूत होगा, पूरा आपका सदन आहूत होगा, बिल आएगा, बिल में आपके साथ अगर मान ले कुछ चीजों को खामियां है तो आप संशोधन उस पर करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। और इसके लिए बिल्कुल सरकार को, क्योंकि सरकार को चाहिए कि विशेष सत्र आहूत करना चाहिए, क्योंकि राज्य का बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। और एक दिन नहीं 2 दिन जितना डिस्कशन करना डिस्कशन हो, और लोगों से ये बात, पक्ष विपक्ष से ये बात आनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है। जो भ्रांतियां पैदा जिस तरह से किया जाता है कि भाई कहीं पर आपका 32 में सर्वे हुआ है, कहीं पर 65 में हुआ है, रांची में 35 में हुआ है, पूरा अलग अलग जगह में सर्वे हुआ है, तो स्वाभाविक है इस बात से थोड़ा कंफ्यूजन लोग होंगे। और जो लोग इस बात को पब्लिक डोमेन में रखते हैं वो सही तरीके से रखते नहीं है, तो और कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका समाधान एकमात्र है आपका सदन। नियोजन का आधार 2 चीजें हैं, या तो 32 का खतियान, या उसके बाद का खतियान, या उसका पूर्व का खतियान, और भाषा। भाषा जरूरी है। भाषा जो यहाँ के मूल भाषाएं हैं, जो यहाँ बोली जाती हैं, सामान्य जाति व आदिवासी आदिवासियों के कम से कम 100 भाषाएं बोली जाती हैं। उनको भी कैसे आएगा ये हमारा चिंता है। इसलिए भाषा अकादमी बनाना होगा और उन भाषाओं को पठन पाठन के स्वरूप में देना होगा, उनके संस्कृति को स्वरूप आगे आएगा, ताकि इस राज्य की विशिष्टता जो है दुनिया के सामने प्रकट होने लगेगा। ऐसा हम लोग का विचार है। राज्य में अलग अलग समय पर सर्वे सेटलमेंट हुआ है। ऐसे में सिर्फ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाए जाने के फैसले को विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है। बीजेपी के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति का प्रस्ताव उच्च न्यायालय ने असहमति जताते हुए खारिज कर दिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाया। झारखंड प्रदेश के बने 22 साल होने को हैं। इस दौरान बीजेपी की सरकार ने 2 बार स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश की, जो विवादों के घेरे में रहा। अब देखना होगा कि जो भ्रम और विवाद उठा है, इन सब के बीच यहाँ के मूल निवासी को उनकी पहचान मिल पाती है या नहीं। हमारी भाजपा की राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में पिछड़े समाज को 27% आरक्षण देने के लिए 27% आरक्षण को विधि सम्मत बनाने हेतु राज्य में सर्वेक्षण का निर्णय किया था। परंतु वर्तमान सरकार अर्थात हेमंत सरकार ने उस सर्वेक्षण काम को बंद कर दिया, ताकि इस समाज को आरक्षण का विधि सम्मत लाभ न मिल सके। वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है, और जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कार्य में सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी भी समान रूप से दोषी है। 22 साल के इतिहास में पहली बार राज्य के आदिवासी मूलवासी समाज को उनकी पहचान देने की कवायद हेमंत सोरेन की सरकार ने की है।
जिसका यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज स्वागत कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। खुशी जाहिर करते हुए लोग होली और दीपावली एक साथ मना रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।